हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका ही स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बने रहे आमिर खान के साथ। क्लास नंबर 8 है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। जिसने भी क्लास नंबर 6, 7 नहीं देखा उसे एक बार देख लें, ठीक है ना। और वरना मेरी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी जाकर आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलो। When you believe in yourself, you can achieve anything। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है, तुम अचीव कर सकते हो, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। अगर तुम्हें लगता है तुम मर्सिडीज खरीद सकते हो, अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम खरीद सकते हो। समझ रहे हो? खुद पर क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए। खुद पर क्या होना चाहिए? बिलीव होना चाहिए। अगर तुम्हें लगता है तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो, तो इसका मतलब तुम 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। ठीक है, बस बिलीव सिस्टम को बनाए रखना है। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। ठीक है ना। हम यहाँ एक तरीके से एमसीक्यू करने वाले हैं। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो क्या एक तरीके से एमसीक्यू बेस्ड पर है क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ चलते हैं। मुझे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है 2 10 30 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 है ना। तो ये किसके बराबर होगा? चलो पहले से सोल्व कर लेते हैं। अब देखो, यहाँ लिख लेता हूँ मैं उसे 2, ठीक है ना। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3। 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन अंडर रूट 3। 1 प्लस 10 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में अंडर रूट 3 और इसका ये स्क्वायर। आया समझ में? नहीं आया? अब इसे सोल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? 2 1 जा 2 अपॉन में अंडर रूट 3। यहाँ 1 लिखूंगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। मैंने बताया था अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3। मैंने क्या बोला? अगर अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? एक्स आएगा। अंडर रूट 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 2 आएगा। ऐसे ही मैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? 3 आएगा। अब देखो 2 मेरा यहाँ आ जाएगा अपॉन में अंडर रूट 3। अब सोल्व करूंगा इसे एलसीएम लेके, तो 3 1 जा 3। 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 अपॉन में 3। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब चलो, अब मैं क्या करूँगा? बाहर वाली की मल्टीप्लाई बाहर से और अंदर वाली की मल्टीप्लाई अंदर अंदर। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? यहाँ लिख लेता हूँ मैं 2 इंटू 3 अपॉन में 4 इंटू अंडर रूट 3। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो 2 से काट लूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो यहाँ क्या बचा? 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 3। अब मेरी बात सुनो, मैं क्या बता रहा हूँ। अगर कहीं क्या लिखा हुआ है? एक्स लिखा हुआ है, तो मैं से क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स। अगर कहीं ए लिखा है तो मैं से क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। अगर कहीं क्या लिखा हुआ है? 3 लिखा हुआ है, तो मैं से क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? तो मैं इस 3 को क्या लिख सकता हूँ? अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और 2 अपॉन में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, तो मेरा आंसर क्या बचेगा? बस यहाँ अंडर रूट 3 अपॉन में 2। इसे सोल्व करके मेरा क्या आ रहा है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2, है ना। कोस 60 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 2। इसकी वैल्यू क्या होती है? अंडर रूट 3। ये बात समझ में आई नहीं आई भाई? और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन में 2। तो ये मैंने देखा, ये मेरे ऑप्शन है। तो मैंने ये देखा मेरा अंडर रूट 3 अपॉन 2 आ रहा है। वो कौन सा ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन ए। साइन 60 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन 2। इसका मतलब मेरा पहला ऑप्शन ठीक है भाई। मैंने इसे सोल्व करा तो मेरा क्या आया? अंडर रूट 3 अपॉन में 2, है ना। और ये साइन 60 का भी मतलब क्या होता है? अंडर रूट 3 अपॉन में 2। इसका मतलब मेरा ये वाला ऑप्शन सही है। ये 1 अपॉन 2 ये गलत है, ये भी गलत है। आया समझ में अच्छे से? ठीक है, आ गया भी समझ में? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब मुझे क्या दे रखा है? 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। वो किसके बराबर होगा? ठीक है, चलो तो आ जाओ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये कितना आ जाएगा यहाँ मेरा? 1। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका हो रहा है स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर कर दिया। फिर अपॉन में 1 प्लस 10 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है भैया। 1 का स्क्वायर करूँगा तो कितना हो जाएगा? 1 1। 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या जाएगा? 1। तुम्हें पता है प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा? 0। 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। मैंने बताया था 0 अपॉन में कोई भी नंबर होता है तो क्या आता है? 0। मैंने बताया अगर 0 अपॉन में x है तो मैं क्या लिखूंगा? 0। अगर 0 अपॉन में 5 भी है तो मैं क्या लिखूंगा? 0। इतनी बात समझ में आ गई?
अगर ऐसे 0.2 है तो क्या है 0। मेरा कौन सा ऑप्शन सही है ना, डी फॉर दिल्ली, है ना, ये मेरा आंसर सही है। इतना बात समझ में आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसे कराऊंगा अभी 1 मिनट बाद। सबसे पहले हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे ये, ठीक है ना। 2 10 30 अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। अब मेरी बात सुनो भाई, 2 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 3, 1 माइनस 1 अपॉन में अंडर रूट 3। भाई 10 30 की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में अंडर रूट 3, फिर 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। अब इसे सोल्व करता हूँ तो 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। अब देखो अपॉन में 1 माइनस 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 3। अब आगे चलते हैं, 2 अपॉन में अंडर रूट 3, ये मेरा डिवाइड का साइन है, ठीक है ना। अब देखो इसका स्क्वायर हो रहा है ये, 1 मिनट रुक जाओ। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब मैं यहाँ एलसीएम लूंगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 3 1 जा 3 और माइनस 1, ऐसे तो करूँगा। इसे एक बार और लिख लेता हूँ, 2 अपॉन में अंडर रूट 3, ये क्या बचेगा 2 अपॉन में 3 बचेगा। मैंने बताया था बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर और अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर। जब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या लिखूँगा 2 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू अंडर रूट 3। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 अपॉन में अंडर रूट 3। और मैंने अभी बताया था मैं 3 को क्या लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और अपॉन में अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, बस क्या बचा मेरा अंडर रूट 3 बचा। अब देखो अंडर रूट 3 किसे सोल्व करने पे आता है वो देख लेते हैं। सबको पता है tan 60 का मतलब क्या होता है अंडर रूट 3 होता है। भाई sin 30 का मतलब क्या होता है 1/2। मगर मुझे तो क्या चाहिए अंडर रूट 3 चाहिए। इसका मतलब मेरा कौन सा आंसर सही है ना, C4 कैट। ये वाला आंसर गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आई या नहीं आई, ठीक है ना। अब मैं कराता हूँ क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है ना। अगर हम सिंपल से जज भी करके देखें तो हमारा ना 0 डिग्री एकदम सही है, ठीक है ना। तो मैं आपको चलो 0 से दिखाता हूँ। अब देखो साइन 2 ए की जगह मैंने क्या लिख लिया 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन ए की जगह मैंने क्या लिख लिया 0 डिग्री। अब देखो साइन 2 की मल्टीप्लाई 0 डिग्री में करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 डिग्री। अब 2 साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0, साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 और 2 0 जा 0। तो मेरा LHS RHS क्या आ गया इक्वल आ गया। मगर ए रखने पे क्या, अगर मैं इज इक्वल टू 0 डिग्री लिख रहा हूँ तो मेरा LHS RHS क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये मेरा 0 डिग्री क्या है, ए की जगह क्या होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए। अगर आप 30 डिग्री रख के सोल्व करोगे तो मेरा इक्वल नहीं आएगा। तो बच्चों का कन्फ्यूजन दूर करने के लिए इसे भी सोल्व कर देता हूँ, रुक जाओ। अब देखो अब मैं ये ऑप्शन लेके चलता हूँ, ठीक है ना। साइन 2 ए की जगह मैंने क्या लिख लिया 30 डिग्री इज इक्वल टू, ठीक है ना, 2 इंटू साइन 30। अगर मैं 30 डिग्री लेता हूँ तो क्या होता है, तो साइन 2 की मल्टीप्लाई 30 में करूँगा क्या हो जाएगा 60 डिग्री। और 2 साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2। अब यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, ये 1। LHS RHS इक्वल है, ये इक्वल नहीं है। आया समझ में नहीं आया। अब मुझे LHS RHS इक्वल चाहिए तो ए की वैल्यू 0 रखने पे ये इक्वल आ रहा है। तो मेरा आंसर क्या सही है A फॉर एप्पल। ये गलत, ये गलत, ये गलत, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा करा दिया है, ठीक है। मेरे YouTube फैमिली बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो अपने दोस्तों में शेयर करें, है ना। और कमेंट करके बताएं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे चाहिए, या नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा कराऊं, आप कहाँ से हैं, और अपना नाम जरूर मेंशन करें, है ना। चलते हैं आगे की तरफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देखें तो आप पहले एक बहुत स्पेशल स्टूडेंट हैं, है ना, और एक मेरे दिल में मतलब अपनी जगह बना लिया है यहाँ तक वीडियो देखकर, ठीक है। चलो आज का लेक्चर हमारे यहीं खत्म हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बने रहे आमिर खान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जरूर ना भूलें। चलो ठीक है, चलो।